नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी द्वारा इंटरिम बजट प्रस्तुत किया गया है 2024 का, जिसमें बताया गया है कि अलग अलग मिनिस्ट्री को कितना अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बजट का आपको, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होने वाला है। आखिरकार गवर्नमेंट ने जो अलग अलग मिनिस्ट्री को अमाउंट एलोकेट किया है उससे आपको ज़्यादा फायदा है या गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार गवर्नमेंट बार बार रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस क्यों कर रही है, इसके पीछे का राज क्या है। इसमें हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार रेलवे पर जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहाँ हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है। यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये 10 साल से भी ज्यादा अमाउंट जो कि रेलवे पर गवर्नमेंट ने इस साल एलोकेट किया है। रोड पर इतना ज्यादा अमाउंट क्यों इन्वेस्ट किया जा रहा है, 2019 का इंटरिम बजट और 2024 के इंटरिम बजट में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत और उसके पहले जान ले बजट होता क्या है। बजट एक आसान भाषा में कहें तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि अगले साल गवर्नमेंट की इनकम क्या होने वाली है, एक्सपेंस क्या होने वाले हैं और फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाली है। इसको यदि आसान भाषा में कहें तो आपके घर का जो बजट बनाते हैं वैसे ही गवर्नमेंट पूरे भारत का बजट बनाती है, उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और उसको अप्रूवल दी जाती है। और इस साल का यदि हम बजट की बात करें तो इस साल का बजट इंटरिम बजट है जिसमें बताया जाएगा कि अगले साल की गवर्नमेंट की रणनीति क्या है। बट इंटरिम बजट मात्र 3 महीने के लिए ही एक्टिव रहेगा, 1 अप्रैल से 30 जून के लिए, क्योंकि 1 जुलाई को जो भी नई गवर्नमेंट चयनित होकर आएगी वहां फिर से अपना बजट पेश करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री को कितना अमाउंट जो कि गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। सबसे ज्यादा अमाउंट जो एलोकेट किया है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.21 लाख करोड़। दूसरे नंबर पर रोड जिसको 2.78 लाख करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया है, और लास्ट में है रेलवे जिसको 2.55 लाख करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया है, जो पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ। पहले समझ लेते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को। तो देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री में जो 6.21 लाख करोड़ का अमाउंट एलोकेट किया है, ये केवल नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए नहीं, बल्कि इसमें से मात्र 1.82 लाख करोड़ ही जो कि नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए यूज किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाएगा। बाकी अमाउंट सैलरी और पेंशन पर खर्च होने वाला है, जो कि जरूरी भी है। अब इसको यदि हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का 2023 का डिफेंस मिनिस्ट्री को जो एलोकेशन था वो था लगभग 18 लाख करोड़, मतलब इंडियन बजट का 3 गुना। तो आगे आने वाले सालों में गवर्नमेंट भी डिफेंस मिनिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट एलोकेट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं आखिरकार गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस्ड क्यों कर रही है, इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट है और आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को प्रमोट करने में लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को प्रमोट करने में लगी हुई है, उनको अलग अलग स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। बट उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन। जैसे जैसे किसी देश की इकोनॉमी एक्टिविटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। और इस केस में भारत अब तीसरी पोजीशन पर आ चुका है चाइना और यूएस के बाद। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपूर्ति की। जैसा कि इंडिया में 87% आपूर्ति केवल इंपोर्ट के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, और इंडिया मात्र 13% ही अपनी रिफाइनरी के द्वारा पेट्रोल डीजल को क्रिएट कर पाता है और खुद कंज्यूम कर पाता है। मतलब लगभग हर साल 150 बिलियन यूएस डॉलर का अमाउंट इंडिया विदेशी कंट्री को पेमेंट करता है पेट्रोल डीजल और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने के लिए। बट जब ये सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगा तो हर साल गवर्नमेंट 150 बिलियन यूएस डॉलर के समथिंग फॉरेक्स रिजर्व को बचा पाएंगे। इसका बेनिफिट आपके करेंसी वैल्यूएशन पर पड़ने वाला है। जब किसी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता है तो उसकी करेंसी का वैल्यूएशन भी इंक्रीज होता है। साथ ही साथ जब करेंसी का वैल्यूएशन इंक्रीज होता है तो इंपोर्ट पर होने वाला एक्सपेंस भी रिड्यूस होगा, और इसका सीधा बेनिफिट कंपनियों को उनके द्वारा किए जा रहे एक्सपेंस पर पड़ने वाला है। जो रॉ मटेरियल वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जब करेंसी का वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाएगा तो उस इंपोर्ट पर होने वाली कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी। इसके साथ कई बेनिफिट है जब फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, बट जिसको हम अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रेलवे में। आखिरकार इस बजट इंटरिम बजट में रेलवे को इतना अमाउंट एलोकेट क्यों किया गया है। इस इंटरिम बजट में 2.55 लाख करोड़ जो कि रेलवे मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया है। बट इसके पीछे रीजन क्या है, ये यदि आप एलोकेशन देखेंगे तो पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि इस बजट में एलोकेशन किया गया है। जैसा कि आपको पता है, जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है, और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेंस रोड ट्रांसपोर्टेशन पर होता है, जिसके बाद बाय रेल और सबसे कम होता है बाय वाटर। यदि इंडिया की बात करें तो यदि 1 टन
किसी प्रोडक्ट का आपको 1 किलोमीटर ले जाना है तो जिसकी एवरेज कॉस्ट है, यदि आप बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो लगभग होती है 1.5 रुपए से 2.5 रुपए के बीच। यदि हम बात करें बाय रेलवे तो ये होता है 1 रुपये से 1.3 रुपीज के बीच में, और बाय वाटर देखें तो ये लगभग 1 रुपये के आसपास होता है। बट इंडिया में मेजर कनेक्टिविटी बाय वाटर नहीं है, इस कारण से इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन मेजर किया जाता है वह या तो बाय रेलवे किया जाता है या बाय रोड किया जाता है। और बाय रेल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होती है, इस कारण से इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जाए, जो कि करंटली 8.35% है। मतलब हर 100 रुपये में 8.35 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है किसी भी कंपनी की। तो इसे ही रिड्यूस करने के लिए इतना अमाउंट रेलवे मिनिस्ट्री को अलोकेट किया जा रहा है। इसके अंदर 2 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे और ये कंप्लीट करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन पर होने वाली कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यदि किसी कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है तो उसका सीधा फायदा उसके इनकम पर पड़ता है, उसकी इनकम इंक्रीज होने लगती है और उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट है। जब किसी कंपनी की इनकम इंक्रीज होती है तो इनडायरेक्टली टैक्स का बेनिफिट भी गवर्नमेंट को मिलता है और यहाँ गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी सहायता करता है। इस कारण से इस बार गवर्नमेंट रोड और रेलवे के इंफ्रा पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। तो उम्मीद है ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।